गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 6 सेमेस्टर कॉमर्स स्टूडेंट का जो कोर 14 पेपर है, जो है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, उसका फर्स्ट यूनिट में जो है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, इसके बारे में कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ और सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स चैप्टर and some of the important portion of question which can be arise in your semester exam। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स चैप्टर। 10-15 मिनट में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ओवरव्यू आप लोग को मिल जाएगा। तो पहला है आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, सिंबल एंड अल्फाबेट्स इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम विद इन टू वर्टिकल लाइन। तो इसी हिसाब से मैट्रिक्स क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, सिंबल एंड अल्फाबेट्स विद इन सम ब्रैकेट। तो डिफरेंस क्या है? डिटर्मिनेंट में आपका जो रो और कॉलम में रहेगा, जो एलिमेंट रहेगा, वो इक्वल रहना जरूरी है, मगर मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होने से भी चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। डिटर्मिनेंट में 2 वर्टिकल बार में लिखा जाता है, मगर मैट्रिक्स में सम ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये वाला सम फंडामेंटल चीज़ जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के साथ कुछ सिमिलरिटी है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा इम्पोर्टेंट बीट जो है आपके लिए, तो डिटर्मिनेंट कितना टाइप क्या है? डिटर्मिनेंट बेसिकली टू टाइप्स, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड डिटर्मिनेंट। सेकेंड में क्या होता है? जब भी डिटर्मिनेंट आपका 2 रो और 2 कॉलम रहेगा और 4 एलिमेंट रहेगा, उसको हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और आपका जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, जिनमें से 3 रोज और 3 कॉलम रहेगा और 9 एलिमेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का बेसिकली हमको सिग्निफाई किया डिनोमिनेटर क्या आता है कि सम कैपिटल लेटर, कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स, और जो एलिमेंट उनमें से होता है उसको हम से डिनोमिनेटर करते हैं AIJ, I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। इस तरह डिटर्मिनेंट का जिस तरह 2 टाइप्स है, इस तरह मैट्रिक्स का काफ़ी सारा टाइप्स है। उसी के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपका एग्जाम में। और डिटर्मिनेंट का जो बोला, डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट का कितना टाइप क्या है, वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है थ्योरेटिकली। प्रॉब्लम में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज आ सकता है, उसका कॉमर्स में किस तरह करते हैं वो ला सकता है। ठीक है। मैट्रिक्स में आपका जो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो आ सकता है। और आपका जो सॉल्यूशन होता है मैट्रिक्स को लेकर, जिस तरह की ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना, और एक इक्वेशन दिया जाएगा, उनमें से x और y बोलेगा, और x दिया है, y को निकालना है, इस तरह इक्वेशन आ सकता है। ठीक है, ये काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट बीट जो आपका एग्जाम में आ सकते हैं। आप इसको मैं डिटेल में उसको आप लोग को डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा बुक में चला जाएंगे और देखिएगा। सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर। दैट इज पहला है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स इन विच देयर इज 1 रो ओनली इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में 1 रो रहेगा, कॉलम जितना कॉलम चलेगा मगर एक ही रो रहता है, उसका हम बोले रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल होता है A = 0 1, जिनमें से एक रो है, 2 कॉलम है। B होता है 1 2 3, इनमें से हम बोलेंगे क्या? 1 रो 3 कॉलम बोलेंगे। और एक होता है 1 2 3 जो वाला है, 1 रो 3 कॉलम होता है। 1 2 5 6, इनमें से एक रो होता है और 4 कॉलम होता है। ठीक है, जिनमें से एक रो होता है तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो मैट्रिक्स इन विच देयर इज 1 कॉलम ओनली इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम रहेगा उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह के एग्जाम्पल A = 1 2
इनमें से 2 रो हो गया और एक कॉलम है। बी इक्वल टू 1 2 3, इनमें से 3 रो है मगर एक कॉलम है। सी इक्वल टू 1 2 3 1, इनमें से क्या क्या है, 3 रो है, 4 रो है मगर 1 कॉलम है। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होता है सभी जीरो होता है, हम इसको बोले जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 0 0 और बी इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, और इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दैट कंप्राइजेस ऑफ वन एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। जिस तरह एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 25, सी इक्वल टू 102, एक ही एलिमेंट होता है। उसके बाद आपका आएगा स्केलर मैट्रिक्स आ सकता है आपका। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जिस डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स बोले तो उसका जो डायगोनल लाइन होता है उनमें से कुछ नंबर रहेगा और बाकी में से जीरो रहेगा। उसी डायगोनल मैट्रिक्स में जिनमें से जो नंबर रहेगा डायगोनल लाइन में वो जब इक्वल रहेगा हम उसको बोलेगा स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 5 0 0 5 और बी इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। उसको जो डायगोनल लाइन देखो इनमें से जो नंबर है इक्वल है। उसके बाद आपका आ सकता है यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बोले तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी और 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो जिस मैट्रिक्स में क्या होता है, जितना भी एलिमेंट है इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम होता है। ठीक है, जिस तरह 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आ सकता है जिस तरह आपका है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मतलब जब भी ए स्मॉल मैट्रिक्स is obtained by deleting some rows or some columns of a given matrix is called सब मैट्रिक्स। सपोज एक आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, उनमें से कुछ रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बच जाएगा आप उसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स। जिस तरह की एग्जाम्पल ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इनमें से सपोज मैंने क्या कर दिया 3 6 को डिलीट कर दिया, जिस तरह 1 2 4 5 रह गया, तो बी इज कॉल्ड द सब मैट्रिक्स ऑफ ए। उसके बाद आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले मैट्रिक्स दैट अपीयर्स विद इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में आपका इक्वल नंबर रो और कॉलम रहता है उसका बोले स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस तरह की है ए इक्वल टू 1 2 4 5 और बी होता है 1 2 3 1 2 6 2 1 3, इनमें से 2 रो 2 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम है। और उसके बाद आपका आ सकता है डिटर्मिनेंट का बोले था। डिटर्मिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बीट है, जिस तरह बड़ी डिटर्मिनेंट बोल दिए पहले। ठीक है, उसके बाद आपको आ सकता है डिटर्मिनेंट टाइप आ सकता है। इनमें से एक बीट भी है माइनर। माइनर क्या होता है? द माइनर ऑफ ए एलिमेंट, माइनर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट रेफर्स टू द एलिमेंट इग्नोरिंग इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम। सपोज किसी एलिमेंट का उसका ऑफ ए डिटर्मिनेंट उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग आसपास का रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो बच जाएगा, जो इग्नोर करने के बाद जो बच जाएगा उसका बोलेगा माइनर। तो माइनर क्या होता है? एक माइनर ऑफ ए एलिमेंट रेफर्स टू द एलिमेंट इग्नोर इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम। उसका आसपास का रो और कॉलम के इग्नोर करने के बाद जो बच जाएगा हम उसको बोलेंगे क्या? माइनर। द माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय एम आई जे, माइनर आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम। उसके बाद आपका द कोफैक्टर। कोफैक्टर हो तो द कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ -1 टू द आई प्लस जे एंड माइनर ऑफ द कॉन्स्टेंट एलिमेंट। आपको जब भी कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाह रहे हो, क्या होता है? कोफैक्टर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ -1 टू द आई प्लस जे एंड माइनर ऑफ द कॉन्स्टेंट। माइनर ऑफ जो एलिमेंट का तुम निकालना चाह रहे हो कोफैक्टर, उसका माइनर निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है -1 टू द आई प्लस जे, जो निकल जाएगा जिस तरह का इट इज डिनोटेड बाय सी आई जे एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला इज सी आई जे इक्वल टू -1 टू द आई प्लस जे एंड इनटू एम आई जे। उसके बाद आपके पास आ सकता है जो डिटर्मिनेंट टाइप्स बोला था। डिटर्मिनेंट टाइप्स क्या होता है? जिस तरह सेकंड डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट इन व्हिच देयर इज 2 रो एंड 2 कॉलम्स और 4 एलिमेंट्स ओनली इज इक्वल सेकंड डिटर्मिनेंट। उसका एग्जांपल है ए इक्वल 1 2 3 2, बी इक्वल टू 2 9 2 3 9 2 और सी इक्वल टू 1 9 6 2। इस तरह आपका आ सकता है थर्ड डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट इन व्हिच देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स और 9 एलिमेंट्स ओनली इज कॉल्ड थर्ड डिटर्मिनेंट।
एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 1 और बी इक्वल टू 4 5 6 2 9 1 1 9 2। और जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पोर्शन है आपका डिटरमिनेंट में, जो होता है आपका लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है कॉमर्स रूल में। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा, जिस तरह 4x + 3y इक्वल टू 8, 6x + 7y इक्वल टू 17, ये बोलता है आपका लीनियर इक्वेशन। इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, आपको dx एंड dy निकालना है। तो d किस तरह निकालता है, जब भी x का कांस्टेंट होता है, x और y का जो कांस्टेंट होता है उसको लेकर आपको d निकालना है। जिस तरह की x का कांस्टेंट है पहला इक्वेशन में 4 एंड y क्या है 3, इस तरह सेकेंड इक्वेशन में x का है 6 एंड y क्या है 7। तो अभी तो d को निकालने के लिए d का डिटरमिनेंट निकाल दो। 4 × 7 - 6 × 3 जो हो जाए 28 - 18 इक्वल टू 10 हो जाएगा। और dx निकालने के लिए यहाँ पर x के पास जो उसका कांस्टेंट था वहाँ पर उसका आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरह की x के पास था 4 6 था, उसी के पोजीशन पे आ जाएगा 80 एंड 17, और y की जगह पर जो था 3 और 7 पर रह जाएगा। तो आपका मल्टीप्लाई करें तो 8 × 7 - 17 × 3 जो हो जाएगा 56 - 51 इक्वल टू 5। dy इस तरह करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का जो कांस्टेंट था उसी के पोजीशन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरह की 4 6 रह जाएगा x का, और y के जगह पर आ जाएगा आपका रिजल्ट 8 एंड 17 जो होगा 4 × 17 - 6 × 8 इक्वल टू 68 - 48। इस तरह हो जाएगा आपका क्या 20। इस तरह आपका x हो जाएगा dx/d जो हो जाएगा 5/10 इक्वल टू 0.5 एंड y इक्वल dy/d जो हो जाएगा 20/10 इक्वल टू 2। इस तरह लीनियर इक्वेशन और एक क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह क्वेश्चन आपके पास है 3x + 4y इक्वल टू 5, x - y इक्वल टू -3। यहाँ पर इस तरह आपको d को निकालना है। d है आपका क्या, जो x का y का कांस्टेंट है जो है 3 4 1 -1। इस तरह आपको सोल्यूशन करें तो वो निकल जाएगा 3 × -1 -1 × 4 वो हो जाएगा -3 -4 इक्वल टू हो जाएगा -7 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जो है dx निकालने के लिए, जो d का कांस्टेंट के जगह पर आपका आ जाएगा क्या, d के कांस्टेंट जगह पर आ जाएगा आपका रिजल्ट जो है आपका 5 -3 4 -1। इस तरह करेगा तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा 7। उस तरह y के dy के जगह पर dy करने टाइम आपको x के जगह पर जो रहेगा नंबर रह जाएगा, मगर y के जगह पर आ जाएगा आपका रिजल्ट नंबर जो है रिजल्टेंट वैल्यू। वो इस तरह आपका सोल्यूशन करें तो 3 × -3 -1 - 5 1 × 5 तो आ जाएगा -9 - 5 इक्वल टू -14। इस तरह x निकल जाएगा dx/d हो जाएगा 7/-7 इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -14/-7 इक्वल टू 2। इस तरह जो x और y का रिजल्ट निकलता है उसको आपको कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आपका रिजल्ट निकला। जिस तरह की x यहाँ पर निकला है -1, y निकला है 2, एक भी इक्वेशन डाल दो। ऊपर में इक्वेशन था 3x + 4y इक्वल टू 5, तो 3 × -1 तो 3 हो गया, प्लस 4 × 2 तो 8, तो इसका मतलब -3 + 8 तो आपका निकल जाएगा 5। जो भी इक्वेशन डाल दो आपका रिजल्ट इस तरह निकल जाएगा। इस तरह इक्वेशन का आपका लीनियर इक्वेशन थर्ड ऑर्डर भी आ सकता है। इस तरह प्रोसेस करना है, मगर वहाँ पर dx dy और dz निकालना है, और x y z का फॉर्मूला इस तरह से सिमिलरिटी है। आपको इसको फॉलो करेगा तो जिसको समझ में आ जाएगा वो कर पाएगा थर्ड ऑर्डर जैसा। इस तरह आपका मैट्रिक्स में भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का, जिस तरह प्रोडक्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस तरह आ सकता है। इनमें से एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है। जिस तरह ए है 2 5 1 3, बी है 1 -1 -3 2, इसका प्रोडक्ट बोला है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ए × बी इक्वल टू आपको इस तरह लिख देना है। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है क्या, पहला जो मैट्रिक्स होता है उसका पहला रो और सेकेंड का जो मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम, उस तरह पे जितना रो होता है
उसका उतना कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। जिस तरह की पहला रो है 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -3, इस तरह 2 इंटू -1 जो सेकंड रो का है, पहला रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम। जिस तरह 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2, इस तरह सेकंड रो जो होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इनमें से देखो सेकंड रो में क्या है 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, उस तरह 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2। इसको सोल्यूशन करने में आपको निकल जाए 2 - 5 -15, यहाँ पर -2 प्लस 10, 1 - 9 -1 प्लस 6, इस तरह आपका निकल जाएगा -13, 8 -8 एंड 5। उस तरह मैट्रिक्स में और एक क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, जिस तरह ए है आपका 2 5 1 3, बी होता है 4 -1। इसको भी आप जो इस तरह मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो ए इंटू बी करेगा तो आपका क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम और सेकंड कॉलम, जितना रो होता है उतना कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर एक ही कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -1, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1। इस तरह करने के बाद आपको निकल जाएगा 8 - 5 4 -3, इस तरह निकल जाएगा आपका 3 1। और एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, क्या है वो, जिस तरीके है आपका, देखो सपोज इफ y इक्वल टू 3 2 2 4 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 -3 2, तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स x। यहाँ पर y का वैल्यू दिया है और 2x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आपको इस तरह करना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 -3 2, यहाँ पर y क्या है वो ऐड हुआ है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 1 0 -3 2 माइनस वाई, यहाँ पर 2x इक्वल टू 1 0 -3 2 एंड y के जगह पर आपका वैल्यू है 3 2 2 4। इस तरह करना 2x इक्वल टू माइनस करेंगे रेस्पेक्टिव एलिमेंट को दूसरा का रेस्पेक्टिव जो रो और कॉलम जिस तरह एलिमेंट में उसी सीक्वेंस में आपको माइनस करना है। जिस तरह कि उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 है, सेकंड का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 3 है, तो 1 - 3 होगा। उसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है 0, उसका है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, इस तरह है 0 - 2। इस तरह इसका है क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है -3, उसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है 2, तो -3 - 2। यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम है 2, उसका सेकंड रो सेकंड कॉलम है 4, इस तरह 2 - 4 हो जाएगा। उस तरह आपका निकल जाएगा -2 -2 -5 -2 2x हो जाए। तो ये एक से यहाँ पर 2 किया हुआ पर मल्टीप्लाई हुआ है, वहाँ पर चला जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे 1/2 इंटू जो रिजल्ट निकला है, इसको x सब में से क्या करना है डिवाइड करना है, -2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2 -5 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2, इस तरह x निकल जाएगा -1 -1 -5/2 -1। इस तरीके से सम इम्पोर्टेंट बिट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के चैप्टर में आप लोग के बारे में आप लोग को मैं समझाने के लिए कोशिश किया। आपको समझ में आ जाएगा तो सही है, जो समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना कि आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कौन सा वीडियो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, आज के लिए आपका क्लास यहाँ से रखते हैं। थैंक यू।